हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड मार्केट। कैसे हो सभी लोग। बात करेंगे निफ्टी की मंडे सेशन और आने वाले हफ्ते में क्या रहेगा, कैसे प्ले करना है, सबको समझेंगे। शुरुआत सबसे पहले कर ली जाए इस हफ्ते की। तो देखा तो ये हफ्ता थोड़ा सा दायरे बंद रहा, बट अच्छी बात यह है कि हफ्ते के आखिर तक आते आते इस रेंज के हम बाहर निकल गए। रेंज क्या थी निफ्टी की इस हफ्ते में? ये रेंज थी 24,260 से लेकर के 24,000, है ना। और कहीं ना कहीं यहाँ पे जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस जो देखने मिल रही थी, क्रूड ऑयल में तेजी देखने मिल रही थी, उसके चलते बाजार में कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। क्योंकि देखा जाए तो इससे पहले ऑलरेडी मार्केट इसमें बहुत ज्यादा रिएक्ट कर चुका है। और जब वही चीज बार बार रिपीट हो तो मार्केट उसको भाव ज्यादा नहीं देता। मार्केट को चाहिए कुछ नया, और वो हमें मिला कहीं ना कहीं डोमेस्टिक कंडीशंस के चलते। और यहाँ पे मैं सीधे बात कर रहा हूँ Q1 रिजल्ट की, जिसकी शुरुआत कहीं ना कहीं आई लार्ज कैप आईटी टीसीएस से हुई। और फिर इस हफ्ते में हमने और आईटी स्टॉक्स के रिजल्ट आते हुए देखे। तो देखा तो कहीं ना कहीं आईटी सेक्टर ने मूड माहौल सुधार के रखा। जहां ग्लोबली एआई को लेकर के बड़ा क्राइसिस देखने को मिल रही है, वैल्यूएशन को लेकर के बड़ा कंसर्न है। चाहे जापान मार्केट हो, चाहे चाइना हो, चाहे कोरियन मार्केट हो, वहां पे एक बड़ा करेक्शन है। यूएस मार्केट में भी हमने अच्छा खासा फॉल हाई लेवल से देखा। वहां हमारा मार्केट इस पे कोई खास रिएक्शन नहीं दे रहा था। मैंने जैसे बताया कि हम कहीं ना कहीं इस टेक्नोलॉजी में कहीं स्टैंड नहीं करते, तो इस पे रिएक्ट भी हम नहीं करेंगे। वो चीज हमें देखने को मिली। और डोमेस्टिक कंडीशंस को अगर देखें तो Q1 रिजल्ट पे ही मार्केट रिएक्ट करता हुआ दिखा। इस हफ्ते में कहीं ना कहीं विप्रो के रिजल्ट थे जो कुछ खास नहीं कर पाए, बट टेक महिंद्रा के रिजल्ट्स ने मार्केट का मूड मॉल सुधारा। और बाकी लार्ज कैप आईटी भी इस पे काफी अच्छा रिएक्शन देते हुए दिखे। साथ ही साथ ऑटो स्टॉक्स में, चाहे टू व्हीलर हो, फोर व्हीलर हो, कहीं ना कहीं प्राइस हाइक के चलते और सेल्स में एक अच्छी ग्रोथ के चलते वहां पे भी अच्छा रिएक्शन देखने को मिला। साथ ही साथ ऐसे खराब बाजार में फार्मा सेक्टर भी अपनी प्रेजेंस महसूस कराता हुआ दिखा है। बाकी जियो फाइनेंशियल्स के रिजल्ट भी आए, जिसने मार्केट को सरप्राइज किया। और उसकी वजह से भी बाकी फाइनेंशियल स्टॉक लाइक बजाज फाइनेंस, है ना, बजाज फिनसर्व, इन सब में भी थोड़ी रिकवरी हमें लोअर लेवल से देखने को मिली। साथ ही साथ अगर मैं बात कर लूं रिलायंस के रिजल्ट की, तो मुझे लगता है मंडे सेशन में हम रिलायंस और बाकी प्राइवेट बैंकिंग स्टॉक्स के बेसिस पे रिएक्ट करते हुए दिखेंगे, है ना। अगर मैं सीधे बात करूं क्यूबर रिजल्ट्स की, तो जिस समय मैं वीडियो बना रहा हूं आज के दिन एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, है ना, जो लार्ज कैप प्राइवेट बैंकिंग स्टॉक्स है जो अच्छा खासा वेटेज रखते हैं, उनके रिजल्ट्स हैं। ओवरऑल अगर ये रिजल्ट काफी बेहतर आते हैं तो सीधे इंपैक्ट बैंक निफ्टी पे पड़ेगा, जो कि पॉजिटिव होगा। एंड विल सी सम मोर अपसाइड। तो हो सकता है मंडे सेशन में बैंक निफ्टी ही निफ्टी को भी पूरे बाजार को लीड करे, है ना। बाकी इनमें से एक्सिस बैंक का रिजल्ट आ चुका है गाइस, जो कि बहुत बहुत बेहतर, एबव एक्सपेक्टेशन है। और नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो 23% की वाई वाई ग्रोथ इन्होंने दिखा दी है। एनआईआई की बात की जाए तो एनआईआई में भी 8% की ग्रोथ देखने को मिली है। साथ ही साथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ता हुआ दिखा है। यहाँ पे बस एनआईएम को लेकर के थोड़ा कंसर्न रहेगा, क्योंकि वो थोड़ा फ्लैटिश नोट पे है। बट मेरा मानना है एवरीथिंग लुकिंग वेरी वेरी गुड एनआईआई में, और नेट प्रॉफिट बहुत ज्यादा बेहतर आया है। तो मुझे लगता है एक्सिस बैंक में काफी अच्छी रिएक्शन देखने को मिलने वाली है। साथ ही साथ रिलायंस के रिजल्ट के जो रेवेन्यूज हैं वो रिकॉर्ड हाइस पे देखने को मिले। 25% की वाई वाई ग्रोथ देखने को मिली, जो कि बढ़ करके 3.4 लाख करोड़ की हो चुकी है। तो मेरा मानना है यहाँ पे निफ्टी को रिलायंस कहीं लीड करने वाला है। वी कैन एक्सपेक्ट अ गैप अप, और हो सकता है ओपनिंग के बाद हम यहाँ से एक लगातार अपसाइड देखें, जो कि पूरे बाजार को लीड करेगी, है ना। तो मेरा मानना है रिजल्ट्स बहुत ही शानदार देखने को मिले हैं। रिलायंस के रिजल्ट पिछले कुछ क्वार्टर से बहुत ही फ्लैटिश नोट पे थे, उतने बेहतर नहीं लग रहे थे। बट अब यहाँ पे जिस तरह के रिजल्ट्स आ रहे हैं, मेरा मानना है इसके चलते आने वाला हफ्ता थोड़ा सा, है ना, और बेहतर हो सकता है। बाकी अब बात कर ली जाए निफ्टी के स्ट्रक्चर की, तो देखा जाए तो निफ्टी इस हफ्ते में एक रेंज में ट्रेड कर रहा था, जो कि 24,260 से 24,000 की रेंज थी। और जो कॉलेटर्स कहीं कि 24,000, 24,100, 200, 300 बैठे हुए थे, वहां पे हफ्ते के आखिर दिन में काफी हैवी अनवाइंडिंग देखने को मिली हाई लेवल्स पे। और अब पुट राइटर्स कहीं ना कहीं लेवल्स पे आकर के बैठते हुए दिख रहे हैं, जो कि एक पॉजिटिव कंडीशन है गाइस। एक अच्छा बेस क्रिएट हो चुका है 24,000 पे। तो हम सीधे बोल सकते हैं कि जब तक निफ्टी 24,000 के ऊपर है, यहाँ पे पॉजिटिविटी, तेजी परसिस्ट करेगी। बट 24,000 का लेवल अगर टूटता है, तो ही मेरा माने कोई बड़ी प्रॉफिट बुकिंग या गिरावट हमें एक्सपेक्ट करनी चाहिए। बाकी जो रेंज थी एग्जैक्टली उसका ब्रेकआउट हमने देख लिया है ना। उसके ऊपर क्लोजिंग मिली है पिछले 4-5 दिनों के ऊपर, जो कि पॉजिटिव क्लोजिंग है। अब यहाँ पे जो नजर होगी गाइस मंडे सेशन में, वो होगी अपर लेवल के हर्डल पे, जो कि 24,400 और 360 का जोन देखने को मिलता है। देखा जाए तो अगर रिजल्ट बेहतर है तो हो सकता है हमें गैप अप भी देखने को मिल जाए, बट मेरा मानना इमीडिएट बेसिस पे यही हर्डल हमारे लिए एक बड़े रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। अगर गैप अप होता है और 24,400 के ऊपर सस्टेन कर जाए, तो यही लेवल पुट राइटर के ग्रिप में भी आता हुआ दिखेगा। देखा जाए तो यहाँ पे कुछ पुट राइटर्स भी एक्टिव होते हुए दिखे हैं। तो गैप अप के बाद सस्टेन करता है, तो मेरा मानना है निफ्टी अपनी तेजी को कंटिन्यू करेगा, और ये मूव 24,550 और
24,600 की तरफ जाता हुआ दिखेगा। देखा जाए तो जब हमने फर्स्ट टाइम जो वॉर सिचुएशन हुई थी, उसके चलते निफ्टी में जो शॉर्ट कवरिंग आई और जहां निफ्टी अटका वो 24,550 24,600 का ही जोन था। और इस जोन पे हम अप्रैल सीरीज में और उसके बाद कहीं ना कहीं जुलाई सीरीज में अटकते हुए देख रहे हैं। अब देखा जाए तो वापस रीअटेम्प्ट लग रहा है। ये एग्जैक्टली एक मंथली हर्डल है गाइस। तो अगर इसका ब्रेकआउट अगर इस हफ्ते में कंफर्म हो जाता है, अगर ये अर्निंग्स काफी बेहतरीन है, अब वॉर सिचुएशन पे हम ज्यादा रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, तो मेरा मानना है इसके ब्रेकआउट के बाद निफ्टी 25,000 के लेवल तक भी जाता हुआ दिख सकता है। सो मंडे सेशन में 24,400 24,370 इमीडिएट हर्डल है। बाकी नेक्स्ट मेजर हर्डल 24,550 600 का जोन होगा, जो कि वीकली हर्डल की तरह और मंथली हर्डल की तरह काम करेगा। इसका ब्रेकआउट आपको 25,000 तक ले जाएगा, जैसे उन्हें बार बार रिपीट किया। सो ये बात होगी गाइस अपर लेवल्स को की। बाकी लोअर लेवल्स की बात कर ली जाए तो मेरा मानना है लोअर लेवल्स पे 24,250 24,200 इमीडिएट सपोर्ट की तरह, और उसके बाद 24,060 और 24,000 वीकली सपोर्ट की तरह काम करेगा। कोई भी बड़ी कमजोरी या कोई बड़ी प्रॉफिट बुकिंग 24,000 के नीचे ही देखने को मिलेगी। सो अगर आप कोई एग्रेसिव शॉर्ट करने का सोच रहे हैं तो मेरा मानना है 24,000 का ब्रेकडाउन बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे पहले निफ्टी में थोड़ी पॉजिटिविटी अब देखने को मिल रही है। ऑलराइट, तो ये बात हुई गाइस निफ्टी के टेक्निकल लेवल्स की। बाकी ऑप्शन डेटा में भी अगर देखा जाए तो लोअर लेवल से प्रोट्रैक्टर्स ने काफी अच्छी ग्रिप ली हुई है, और अब जो कॉलेटर्स बैठे भी थे 24,200 300 पे, वो अब सीधे कहीं ना कहीं 24,700 और उसके बाद 25,000 पे एक्टिव होते हुए दिख रहे हैं। सो यहाँ पे रिजल्ट्स के ऊपर डिपेंडेंट है बाजार, मतलब डोमेस्टिक कंडीशंस पे, क्योंकि ग्लोबल कंडीशंस पे तो कोई रिएक्शन नहीं है, जैसे ने बताया ना एआई की सिचुएशन को लेकर के, ना ही मिडिल ईस्ट में बढ़ती हुई टेंशन को लेकर के। यहाँ तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ भी रहे हैं, फिर भी बाजार अपने डोमेस्टिक कारणों से यानी कि काफी अच्छा रिएक्शन देता हुआ दिख रहा है। ओके, सो ये बातें हो गई इन सब चीजों की। बाकी अपकमिंग इवेंट्स की बात की जाए तो मेरा मानना है कि Q1 रिजल्ट्स पे ही फोकस करें, स्टॉक स्पेसिफिक होकर के प्ले करें, वहां पे काफी अच्छा पैसा बन सकता है। आज HDFC बैंक, एक्सिस बैंक के रिजल्ट हैं, एक्सिस बैंक के रिजल्ट तो आ गए, कोटक महिंद्रा बैंक के भी रिजल्ट हैं। इन सभी का रिएक्शन हम मंडे को आते हुए बैंक निफ्टी में देखेंगे। बाकी आने वाले हफ्ते के Q1 रिजल्ट्स की बात कर ली जाए तो मंडे की शुरुआत होगी अल्ट्राटेक के सीमेंट के रिजल्ट से। यहाँ पे हम कहीं ना कहीं पेटीएम के रिजल्ट भी देख रहे हैं, IOB के और क्रूर व्यास के भी है। बाकी 21 जुलाई की बात कर ली जाए तो ऑटो सेक्टर के रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे। टू व्हीलर बजाज ऑटो और टीवीएस मोटर्स के रिजल्ट हैं। बाकी अडानी में देखा जाए तो अडानी एनर्जी के रिजल्ट हैं, अडानी टोटल गैस के रिजल्ट्स हैं। बाकी हॉस्पिटल होटल स्टॉक्स की बात करी जाए तो इंडियन होटल्स के भी रिजल्ट देखने को मिलने वाले हैं। बाकी 22 जुलाई में आएंगे तो हम अडानी पावर, इटर्नल, नेस्ले, अडानी ग्रीन, PPCL और ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज के रिजल्ट देखेंगे। तो ये बात कर ली जाए 23 जुलाई की तो इन्फोसिस, इंटरग्लोब एविएशन, सिप्ला, एम्फिसिस, मोतीलाल ओसवाल, मीशो के रिजल्ट देखेंगे। साथ ही साथ सैटरडे की बात कर लीजिए अगले हफ्ते तो EU स्मॉल फाइनेंस, IDFC फर्स्ट बैंक, और इसके बाद तो सब छोटे मंझोले कंपनीज के रिजल्ट्स हैं। बट मेरा मानना है ये कुछ बड़े बड़े कंपनी लार्ज कैप के रिजल्ट्स भी अलाइंड हैं, जिस पे मुझे लगता है मार्केट रिएक्ट करेगा। तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, अगर आप इंडेक्स में है ना सिचुएशन प्ले नहीं कर पा रहे हो तो मेरा मानना है स्टॉक स्पेसिफिकली Q1 रिलेटेड स्टॉक्स को प्ले करें, जहाँ पे काफ़ी अच्छा मूव एक्सपेक्टेड है। ऑलराइट, बाकी 24,500 600 का लेवल टू वॉच होगा। अगर ये निकल जाता है तो मेरा मानना है बहुत समय के बाद, मतलब मुझे लगता है 3 से 4 महीने के बाद इतना जो कंसोलिडेशन निफ्टी में देखने को मिला उसका खात्मा होता हुआ दिखेगा, और हो सकता है 25,000 और उसके बाद हो सकता है 25,500 रुपए की तरफ भी निफ्टी जाता हुआ दिखे। एक मेजर पॉजिटिविटी का इंडिकेशन मिलेगा, है ना, अगर हम इस मंथली हर्डल के ऊपर निकल जाते हैं तो यही जोन लेवल टू वॉच रहने वाला है। बार बार रिपीट कर दिया। सो ये थी मेरी एनालिसिस। अगर आपको पसंद आई हो तो गाइस मेक श्योर गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर आ देना। बाकी आपको क्या सवाल है वो आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। आपको क्या लगता है निफ्टी और बैंक निफ्टी, चाहे सेंसेक्स है ना जिसमें भी आप काम करते हैं, उसमें आप एक्सपेक्टेड टारगेट क्या लेके चल रहे हैं, है ना, वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। बाकी जहां तक बात रही कुछ और इवेंट्स को देखने की, तो मेरा मानना है जियोपॉलिटिकल टेंशंस पे आप फोकस कर सकते हैं, और साथ ही साथ FIs के नंबर्स पे भी फोकस करें। अगर वो और बेहतर होते हैं तो वो और कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं मार्केट में लौट के आता हुआ दिखेगा। ओके, सो इसी के साथ थैंक यू वेरी मच वॉचिंग, बाय गाइस, टेक केयर गाइस, लव यू, बाय बाय।